हाय डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब खैर आफियत से होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन भी बहुत ही बेहतर तरीके से चल रही होगी। डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा सेशन कंप्यूटर साइंस के ऊपर चलेगा, जिसमें हम ईमेल के रिगार्डिंग हर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इफ़ यू आर गोइंग टू एंटर इन एनी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो आज का ये सेशन स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है उन सारे दोस्तों से जो इस प्लेटफॉर्म पर पहली बार विजिट किए हैं, इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना अगर आपने अभी तक ये प्लेटफॉर्म सब्सक्राइब नहीं किया है। डियर फ्रेंड्स, वीडियोस को लाइक भी करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। सो विदाउट फर्दर अडू, let us move to our today's first question. Our first question is, what is the full form of email? ईमेल की फुल फॉर्म हमसे पूछी गई है। ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट ऑप्शन। ईमेल की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ये आपको पता ही होगा। लेट अस मूव टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ ईमेल? ईमेल के फादर किस पर्सनैलिटी को कंसिडर किया जाता है? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, रे टॉमलिंसन। तो रे टॉमलिंसन इज द पर्सन हु हैज फर्स्ट इन्वेंटेड ईमेल, इसलिए रे टॉमलिंसन को कहा जाता है फादर ऑफ ईमेल। लेट अस मूव टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले रे टॉमलिंसन के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर जो आपको याद रखना है, रे टॉमलिंसन एक अमेरिकन इंजीनियर रहे हैं जिन्होंने ईमेल को पहली बार सेंड किया था 1971 में। ये डेट आपको याद रखनी है, ये बार बार एग्जाम्स में पूछी गई है। एंड रे टॉमलिंसन के रिगार्डिंग आपने ये भी ज़रूरी याद रखना है कि इन्होंने पहली बार @ सिंबल यूज़ किया था टू सेपरेट द नेम ऑफ द सेंडर फ्रॉम द एड्रेस ऑफ द होस्ट कंप्यूटर। तो सेंडर के नेम को सेपरेट करने के लिए एड्रेस नेम से और होस्ट कंप्यूटर से इन्होंने यूज़ किया था @ सिंबल। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू हैव टू रिमेंबर रिगार्डिंग रे टॉमलिंसन। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ईमेल वॉज इन्वेंटेड इन विच कंट्री? किस कंट्री में पहली बार ईमेल को इन्वेंट किया गया था? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। तो याद रखना है आपको, हमने अभी देखा रे टॉमलिंसन वॉज द पर्सन हु हैज़ इन्वेंटेड ईमेल एंड ये रे टॉमलिंसन अमेरिका के सिटीज़न है, इसीलिए हम यूं कह सकते हैं कि हमारी ईमेल को इन्वेंट किया गया है in America in 1971. Let us move to next question. In which year email was invented? किस साल ईमेल को इन्वेंट किया गया था by the रे टॉमलिंसन? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, 1971 में ईमेल को पहली बार इन्वेंट किया गया था by the रे टॉमलिंसन। Let us move to next important question. Email is a method of exchanging messages between people using dash. तो ईमेल एक एक्सचेंज एक वे है जिसके ज़रिए हम एक्सचेंज करते हैं मैसेजेस। तो किस के ज़रिए हम ईमेल को यूज़ करते हैं एज अ मेथड टू एक्सचेंज मैसेजेस बिटवीन पीपल? ऑप्शन नंबर सी इज़ आवर करेक्ट ऑप्शन। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के ज़रिए हम ईमेल के ज़रिए मैसेजेस को एक्सचेंज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ईमेल एड्रेस आइडेंटिफाइज एन ईमेल बॉक्स टू विच मैसेजेस आर डिलीवर्ड। तो ईमेल एड्रेस जो है ये एक बॉक्स को आइडेंटिफाई करता है जहां पर हमारी सेंड की गई ईमेल्स स्टोर होती है इन अ होस्ट कंप्यूटर। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, ईमेल बॉक्स। यानी जो भी हमारी
सेंड की गई ईमेल्स होती है वो स्टोर होती है ईमेल बॉक्स में। ये आपको याद रखना है। लेट अस मूव टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ईमेल एड्रेस consists of two principal parts dash and a dash। ईमेल मेनली टू पार्ट्स की बनी होती है जिनमें हमारा है ऑप्शन नंबर सी यूज़र नेम एंड डोमेन नेम। तो ईमेल में दो मेन पार्ट्स होते हैं जिनको हम प्रिंसिपल पार्ट्स ऑफ ईमेल कहते हैं। ये है हमारा यूज़र नेम एंड डोमेन नेम। एंड यूज़र नेम को डोमेन नेम से सेपरेट करने के लिए हम @ सिंबल यूज़ करते हैं। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द डैश सिंबल इज़ यूज्ड टू सेपरेट द यूज़र नेम एंड डोमेन नेम इन ईमेल एड्रेस। ये मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी @ सिंबल को हम यूज़ करते हैं टू सेपरेट यूज़र नेम फ्रॉम डोमेन नेम। यहाँ पर हम फर्दर इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे फॉर आवर एग्जामिनेशंस। तो यूज़र नेम इज़ द नेम you choose to be identified with for email purposes and that you have provided to the email host to create your mail account। तो यूज़र नेम शॉर्ट में आपको याद रखना है हम यूज़ करते हैं जिससे हमारी आइडेंटिफिकेशन होती है एंड ये जो हमारा सेंडर होता है वो हमें इसी यूज़र नेम पर ईमेल्स को सेंड कर सकता है क्योंकि ये हमें एक अकाउंट के तौर पर आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। डोमेन नेम is the internet designation for the email host which may be a private site, company, organization or government entity। जो हमारा डोमेन नेम होता है ये इंटरनेट की तरफ से एक डिजिग्नेशन होती है फॉर द ईमेल होस्ट। ये प्राइवेट कंपनी का भी हो सकता है, किसी प्राइवेट साइट का भी हो सकता है एंड किसी गवर्नमेंट एंटिटी का भी हो सकता है। लेट अस मूव टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। On July 4, 1996, Dash launched their first free web-based email service। तो जुलाई 4, 1996 में किसने सबसे पहले फ्री वेब बेस्ड ईमेल सर्विस लॉन्च की है? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी हॉटमेल। तो याद रखोगे आप हॉटमेल वाज द फर्स्ट वेब बेस्ड ईमेल सर्विस जिसको फाउंड किया गया था 1996 में बाय द जैक स्मिथ एंड सबीर भाटिया ऑफ इंडिया। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं। तो हॉटमेल का फिर नाम रखा जाता है outlook.com। हॉटमेल जो कि पहली वेब बेस्ड ईमेल सर्विस थी जिसको इन्वेंट किया गया बाय द टू इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज जैक स्मिथ एंड सबीर भाटिया ऑफ इंडिया। फिर इसी हॉटमेल को आगे खरीदता है यानी बाई करता है माइक्रोसॉफ्ट एंड नाम दिया जाता है हॉटमेल को outlook.com। अब हम प्रेजेंट में outlook.com को मानते हैं कि ये ईमेल सर्विस है माइक्रोसॉफ्ट की। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एन इनबॉक्स इज अ फोल्डर ऑन अ कंप्यूटर और फोन वायर ईमेल्स और सेंट। तो हमसे क्या पूछा है? एन इनबॉक्स इज अ फोल्डर ऑन अ कंप्यूटर और फोन वायर ईमेल्स और रिसीव्ड। ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। यानी इनबॉक्स हमारी ईमेल में एक ऐसा फोल्डर होता है या हमारे फ़ोन में एक ऐसा फोल्डर है जिसमें हम ईमेल्स को रिसीव करते हैं। ये आपको याद रखना है। लेट अस मूव टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ईमेल स्पैम इज डैश मैसेजेस सेंट इन बल्क बाय ईमेल। तो ईमेल स्पैम क्या है यही हमसे पूछा गया है। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए अनवांटेड मैसेजेस। तो स्पैम ईमेल्स को हम कहते हैं अनवांटेड मैसेजेस जिनको बल्क में सेंड किया जाता है बाय द ईमेल।
यहाँ पर हम फर्दर इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे। ईमेल स्पैम एक अनसॉलिसिटेड एंड अनवांटेड जंक ईमेल्स है जिनको सेंड किया जाता है इन अ बल्क एक रेसिपेंट के लिस्ट में। एंड आपको ये याद रखना है जो हमारी स्पैम ईमेल्स होती है इनको सेंड किया जाता है फॉर द मेन पर्पस जो है कमर्शियल, ये आपको याद रखना है। यानी कमर्शियल पर्पसेस के लिए स्पैम ईमेल्स को सेंड किया जाता है टू डिफरेंट यूजर्स इन अ बल्क, ये आपको याद रखना है, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिलीटेड ईमेल्स आर यूजुअली स्टोर्ड फॉर अ डिफाइंड टाइम इन द डैश। तो जो ईमेल्स हम अपने अकाउंट से डिलीट करते हैं वो कहाँ पर यूजुअली स्टोर होती है? फॉर अ डिफाइंड टाइम पीरियड। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, ट्रैश फोल्डर। तो ट्रैश फोल्डर हमारी ईमेल का एक ऐसा फोल्डर है जिसमें वो सारी ईमेल्स ऑटोमेटिकली स्टोर होती है जिनको हम अपने ईमेल अकाउंट से डिलीट करते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको ये याद रखना है कि ये जो हमारा ट्रैश फोल्डर है इसमें ईमेल स्टोर होती है टेम्पोरली, यानी इसमें जो भी ईमेल स्टोर होती है जिसको हम डिलीट करते हैं वो स्टोर होती है फॉर अ पीरियड ऑफ 30 डेज। जब 30 डेज का पीरियड ओवर होता है तो ट्रैश फोल्डर से हमारी सारी ईमेल्स परमानेंटली डिलीट होती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ये आपको याद रखना है। यानी जो ईमेल्स हम डिलीट करते हैं वो ऑटोमेटिकली स्टोर होती है ट्रैश फोल्डर में। एंड इस ट्रैश फोल्डर से अगर हम चाहे विद इन 30 डेज हम अपनी डिलीट की गई ईमेल्स को रिकवर कर सकते हैं, बट आफ्टर द पीरियड ऑफ 30 डेज ये सारी ईमेल्स हमेशा के लिए डिलीट होती है जिनको हम फिर से रिकवर नहीं कर सकते। ये आपने याद रखना है। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो राइट ए न्यू मैसेज ओब्लिक ईमेल, हम क्लिक करते हैं कंपोज ईमेल ऑप्शन पर। ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट ऑप्शन। जब हमने एक नई मैसेज और ईमेल लिखनी होती है हम प्रेस करते हैं कंपोज ईमेल ऑप्शन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इन्वॉल्विंग सेंडिंग हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ मैसेजेस टू अ पर्सनस ईमेल एड्रेस। तो एक ऐसा वे है जिसके ज़रिए हम हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ मैसेजेस और ईमेल्स सेंड कर सकते हैं एक पर्सन के ईमेल एड्रेस पर। इस मेथड को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर, ईमेल बम्बिंग। ये आपको याद रखना है, कई बार पूछा गया है। ईमेल बम्बिंग एक ऐसा वे है जिसके ज़रिए हम हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ मैसेजेस और ईमेल्स को सेंड करते हैं टू अ पर्सनस ईमेल एड्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ड्राफ्ट्स और, तो ड्राफ्ट्स क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन, एनी मैसेज यू आर राइटिंग अंटिल यू सेंड इट और ट्रैश इट। अगर आपको समझ ना आया हो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। आपसे हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि ड्राफ्ट्स क्या है। देखो डियर फ्रेंड्स, जब हम कोई मैसेज लिखते हैं एंड लिखते लिखते हम जब मैसेज फिर छोड़ देते हैं, हम सेंड नहीं करते हैं, तो जो हमारी मैसेज जिसको हमने लिखा लेकिन अभी सेंड नहीं किया ये स्टोर होती है ड्राफ्ट्स में। ये आपको याद रखना है। इन सिंपल टर्म्स ड्राफ्ट ईमेल्स आर दोज ईमेल्स दैट यू हैवंट येट सेंट। जो ईमेल्स आपने अभी तक सेंड नहीं की है, लिखी है लेकिन सेंड नहीं की है, उनको कहा जाता है ड्राफ्ट ईमेल्स। ये आपको याद रखना है। क्यों कहा जाता है ड्राफ्ट ईमेल्स? क्योंकि ये एक फोल्डर में सेव होती है जिसको ड्राफ्ट्स कहा जाता है। एंड इस ड्राफ्ट से आप ईमेल्स को रिट्रीव कर सकते हैं जब आप चाहे तब। एंड आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है कि ड्राफ्ट फोल्डर में हमारी ईमेल्स हमेशा के लिए सेव रहती है, यानी ड्राफ्ट्स फोल्डर से कोई भी ईमेल बिना चाहे डिलीट नहीं हो सकती। जब आप खुद चाहोगे ड्राफ्ट फोल्डर से
ईमेल को डिलीट करना, तभी वो डिलीट हो सकती है, वरना वो हमेशा के लिए ड्राफ्ट फोल्डर में सेव रहती है, जिसको आप जब चाहे रिट्रीव कर सकते हैं। तो याद रखोगे आप, ड्राफ्ट ईमेल्स वो ईमेल्स होती है जो हम लिखते हैं लेकिन सेंड नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ईमेल सर्विस इज ओन्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट? तो माइक्रोसॉफ्ट कौन सी ईमेल सर्विस हमें प्रोवाइड करता है? आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप सही से आंसर करोगे, क्योंकि मैंने आपके साथ इसी सेशन में ये क्वेश्चन डिस्कस किया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। आउटलुक मेल एक ऐसी ईमेल सर्विस है जिसका ओनर है माइक्रोसॉफ्ट। हमने अभी देखा था कि हॉटमेल के नाम से फर्स्ट फ्री वेब बेस्ड ईमेल लॉन्च की गई थी 1996 में बाय द सबीर भाटिया एंड जैक स्मिथ, जिसका नाम था हॉटमेल। फिर इसी हॉटमेल को बाय करता है माइक्रोसॉफ्ट 1997 में एंड इसका नया नाम दिया जाता है आउटलुक मेल। तो ये आप ज़रूर याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, व्हाट टाइप ऑफ फाइल्स यू कैन सेंड इन अटैचमेंट? किस टाइप की फाइल्स आप ईमेल अटैचमेंट के साथ सेंड कर सकते हो? क्या आप ऑडियो फाइल्स सेंड कर सकते हो, इमेज फाइल्स सेंड कर सकते हो, टेक्स्ट फाइल्स सेंड कर सकते हो? ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट ऑप्शन, एनी टाइप ऑफ फाइल, यानी कोई भी फाइल हम सेंड कर सकते हैं ईमेल के साथ थ्रू ईमेल अटैचमेंट, चाहे ये वीडियो फाइल हो, इमेज फाइल हो, ऑडियो फाइल हो या टेक्स्ट फाइल हो। हम हर तरह की फाइल को सेंड कर सकते हैं अपनी ईमेल के साथ, ये आप याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द अटैचमेंट साइज लिमिट इन जीमेल? तो हम कितनी बड़ी अटैचमेंट फाइल सेंड कर सकते हैं अपनी जीमेल अकाउंट के जरिए? ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। 25 MB तक जो फाइल हम सेंड करना चाहते हैं हम सेंड कर सकते हैं, लेकिन 25 MB से लार्जर फाइल हम सेंड नहीं कर सकते हैं थ्रू ईमेल अटैचमेंट। अगर हम चाहते हैं कि हम 25 MB से भी लार्जर फाइल सेंड करें, तो आपको याद रखना है, जो बार बार पूछा गया है, तो वो फाइल हम सेंड कर सकते हैं। बस एक ज़रिया है उसके लिए, जब हम ईमेल अटैचमेंट के थ्रू 25 MB से बड़ी फाइल सेंड करना चाहते हैं, तो हमारा जीमेल अकाउंट हमें ऑटोमेटिकली एक लिंक ऐड करा देता है, जो लिंक है गूगल ड्राइव लिंक। ये आपको याद रखना है। एंड बाय यूजिंग दिस गूगल ड्राइव लिंक वी कैन सेंड 25 MB से बड़ी फाइल और मोर देन और लार्जर देन 25 MB फाइल हम सेंड कर सकते हैं। ये आपको एज इट इज़ याद रखना है, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, लेकिन यहाँ पर आप अच्छे से समझ सकते हो, जब हमारी फाइल लार्जर देन 25 MB होती है तो हमारा जीमेल अकाउंट हमें ऑटोमेटिकली ये लिंक प्रोवाइड करता है गूगल ड्राइव के नाम से, एंड इस गूगल ड्राइव पर क्लिक करके हम 25 MB से बड़ी फाइल सेंड कर सकते हैं। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिशिंग इज अ टाइप ऑफ। तो फिशिंग क्या है? ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट ऑप्शन। फिशिंग एक साइबर क्राइम है, जो आपको याद रखना है। फिशिंग इज अ साइबर क्राइम that uses tactics including deceptive emails, websites, text messages to steal confidential, personal and corporate information। फिशिंग एक ऐसा साइबर क्राइम है जो कुछ टैक्टिक्स यूज़ करता है, जिनमें फिशिंग के ज़रिए कोई पर्सन हमें ईमेल्स के ज़रिए, किसी वेबसाइट के ज़रिए या टेक्स्ट मैसेजेस के ज़रिए हमसे हमारी कॉन्फिडेंशियल एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन स्टील करता है। इस तरह की एक्टिविटी को हम कहते हैं फिशिंग। ये आपको याद रखना है, जो एक साइबर क्राइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन यू सेंड ए फाइल लार्जर दैन 25 MB इन जीमेल? ये मैंने आपको अभी समझाया डियर स्टूडेंट्स। तो जब भी हम 25 MB से लार्जर फाइल सेंड करना चाहते हैं, तो हमारा जीमेल अकाउंट हमें ऑटोमेटिकली एक लिंक ऐड करता है
एंड वो लिंक है गूगल ड्राइव, एंड बाय क्लिकिंग ऑन दिस गूगल ड्राइव वी कैन सेंड लार्जर देन 25 MB फाइल। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। थ्रू गूगल ड्राइव वी कैन सेंड a file larger than 25 MB in Gmail account. Let us move to next question. यहाँ पर आप देख सकते हो, ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि अगर हम 25 MB से बड़ी फाइल सेंड करना चाहते हैं इन आवर अटैचमेंट्स, तो हमारा जीमेल अकाउंट ऑटोमेटिकली हमें एक लिंक प्रोवाइड करता है जिसको हम कहते हैं गूगल ड्राइव लिंक। एंड इसी गूगल ड्राइव लिंक के ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो हमारी लार्जर देन 25 MB फाइल सेंड हो जाती है। ये आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए है। तो मैं उम्मीद करूँगा मेरा हर दोस्त इन क्वेश्चंस का आंसर देगा जो मैंने आपके लिए रखे हैं। हर कोई स्टूडेंट इन क्वेश्चंस का आंसर करेगा। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, डेवोरेक इज यूज्ड विद रेफरेंस टू। पूछा गया क्वेश्चन है ये, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आप ज़रूर आंसर करोगे कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, ए टाइप ऑफ प्रोग्राम दैट इज इंस्टॉल्ड ऑन योर पर्सनल कंप्यूटर टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट यूजर इज कॉल्ड। ऐसा प्रोग्राम जिसको इंस्टॉल किया जाता है आपके पर्सनल पीसी पर ताकि आपसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाए, इस टाइप ऑफ फाइल को हम और इस प्रोग्राम को हम क्या कहते हैं, जिस प्रोग्राम के ज़रिए हमसे हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। तो आई होप इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर हर एक स्टूडेंट करेगा। जिस स्टूडेंट का आंसर सही होगा हम उसको हार्ट देंगे ताकि बाकी स्टूडेंट्स को पता चले सही आंसर क्या है। डियर फ्रेंड्स, लास्ट पर आपसे छोटी रिक्वेस्ट है, अगर आप में से किसी दोस्त ने ये प्लेटफॉर्म अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लेटफॉर्म को ज़रूर सब्सक्राइब करिए एंड जाते जाते वीडियोस को लाइक भी करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए। लेते हैं आपसे इजाज़त। गुड बाय, टेक केयर।